हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आजकल मैं व्लॉग कम डाल रही हूँ बट मैं अपनी शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बस मेरी एक आधी वीडियो पे थोड़े सही व्यूज़ आए थे। और आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं क्लिनिक का ब्लॉग थोड़ा कम डाल पाती हूँ, क्योंकि पेशेंट का मैं सोचती हूँ उस टाइम पेशेंट के ड्रिप लगाऊँ या ड्रेसिंग करूँ, ये सब चीज़ें करूँ कि फ़ोन पकड़ के बैठूँ। कोई पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ मैम कोई नहीं, आप हमारी वीडियो बना लो। कोई पेशेंट नहीं बनवाते, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि पेशेंट ख़राब हो। तो आपको कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ का ब्लड टेस्ट कराना है, कोई भी बीमारी होती है, किसी भी चीज़ की छोटी बड़ी, आप आके यहाँ क्लिनिक पे मिल सकते हो। जो डॉक्टर अमरप्रीत सिंह रेयार हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से अच्छे पेशेंट को अच्छे से चेक करते हैं, पेशेंट की सुनते हैं। काफ़ी पेशेंट तो हमारे ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर की शक्ल देखती है हम तो ठीक हो जाते हैं। बहुत पेशेंट बोलते हैं, और हमारे पास बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ अभी हम यहाँ पास में आए, क्लिनिक में आके मिले डॉक्टर साहब से। ठीक है गाइस, पेशेंट आ गए हैं। मैंने बीपी चेक करा, पेशेंट की पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई थी, उसी के लिए आया था। तो मैंने पेशेंट की मेडिसिन निकाल दी है, सर से पूछ के क्या क्या देनी थी, पर्चा भी तैयार कर दिया। मैं पेशेंट को मेडिसिन समझा रही हूँ। देख सकते हैं पेशेंट की किस तरह से हालत हुई है, सूजन भी था और बहुत पेन भी था। पेशेंट को मैंने बोला आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो एक लिखा है ये सुबह और शाम है, ठीक है। ये दवाई सुबह और शाम लेनी है, सुबह एक गोली लेनी है, शाम को एक गोली लेनी है, ठीक है। और ये है ब्रेस्ट प्लस, ये सुबह शाम लेनी है, ठीक है। ये इसकी जगह ये वाली गोली दी है, आप समझिए तीसरे नंबर की जो टैबलेट है ना उसकी जगह ये दी है, ठीक है। और ये खाली पेट लेनी है आपको, सुबह शाम, एक गोली सुबह एक गोली शाम, सिर्फ यही एक खाली पेट लेनी है, ठीक है। और ये है रैपी के लिए, ठीक है। ये भी एक सुबह एक शाम लेनी है, समझ गए। सारी दवाइयाँ खाना खाने के बाद लेनी है, सिर्फ एक ये वाली जिस पर मैंने लिख दिया खाली पेट, ठीक है। मैं अभी आपका टोटल बता देती हूँ। डॉक्टर साहब से मिलने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अब दवाई मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं फिर गाइस एक आंटी जी आई हैं, उनको मैं ड्रिप लगा रही हूँ। उन्होंने बाहर से कुछ खा लिया था जिस वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं आंटी जी की ड्रिप लगा रही हूँ। मैंने इंजेक्शन तैयार करे, इंजेक्शन भी लगा रही हूँ, साथ में ग्लूकोज के साथ साथ इंजेक्शन भी लग रहे थे जो IV के थ्रू ही जा रहे थे, मतलब कैनुला में जा रहे थे। तो बस आंटी से मैं पूछती रही बार बार कि आंटी जी आपको थोड़ा आराम मिला। तो आंटी जी ने बोला हाँ बेटा मुझे थोड़ा आराम तो पड़ा है, बट थोड़ी चुभन सी भी है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि सर पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है। सर ने बोला पूजा एक इंजेक्शन और लगाओ, क्योंकि पेशेंट इतने दूर से आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हो, फिर भी बाद में कोई दिक्कत होती तो ये अच्छी बात नहीं होती। सर ने बोला उनसे बार बार पूछो, उनको अच्छा लगे तभी उनको डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उन्हें थोड़ी देर और वेट कराओ। तो ये डॉक्टर हमारे डॉक्टर का बहुत अच्छा है। ये कुछ डॉक्टर होते हैं पैसे कमाने के चक्कर में मेडिकल लाइन में बहुत होते हैं, मगर हमारे डॉक्टर साहब का ये है कि कुछ लोग गरीब होते हैं उनकी बड़ी हेल्प कर देते हैं। जैसे मॉल के कुछ गार्ड वगैरह आते हैं, उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, तभी हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पेशेंट के इंजेक्शन लगे थे जो मैं पर्ची हैं, अब मैं पेशेंट का बनाने जा रही हूँ बिल। गाइस मैंने पेशेंट का बिल बना दिया है, अब इसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास लेके बिलिंग करवा दूंगी। तो गाइस छुट्टी होने के बाद मैं सीधा मार्केट आई, मैं नीचे ही पहुंची, बच्चे भी नीचे आ गए थे, बट मैं इमरजेंसी ऊपर गई क्योंकि मुझे बैग चेंज करना था और फ़ोन रखना था, मैं बिना फ़ोन के आई थी। और बस अब मार्केट में आए तो हम नचिकेत के लिए शर्ट देख रहे हैं, फिर वहाँ भी हमें पसंद नहीं आई क्योंकि लेट हम काफ़ी हो गए थे। ये RS रोड मार्केट है, आप कभी भी आ सकते हो शॉपिंग के लिए, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। बहुत अच्छी मार्केट है, जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। अब हमने स्कूटी साइड में खड़ी तो हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे, और ये देखो दिवाली के सजाने के सामान, ये सैंडल वगैरह हैं। अब फाइनली हम इस शॉप पे गए, यहाँ पे मुझे एक शर्ट पसंद आई थी जो बड़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो राइट साइड में जो आगे ग्रीन और वाइट दिख रही है, ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, बट इसमें छोटा साइज़ नहीं था। तो भैया कुछ और दिखा रहे थे, मैंने बोला नहीं मुझे कुछ और नहीं देखना, मुझे चाहिए तो इसी उसमें चाहिए। फिर बट मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये कि बता क्या करना है, मैंने क्या नहीं। फिर हम दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे उन्होंने भैया ने ये दिखाया, तो मुझे यहाँ भी मज़ा नहीं आया। तो नचिकेत कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो लेना ही है ना मम्मी, मेरा बर्थडे आ रहा है, ऐसे करके। तो बस ये बाप बेटी आगे के जा रहे थे, मैं पीछे ही थी नचिकेत के साथ। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे। तो ये देखो ये करवा चौथ के लिए आप अपने बजट अनुसार ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सबकी ख्वाहिशें इस मार्केट में पूरी हो जाती हैं। फिर हम और तीसरी शॉप पे आए,
वहाँ पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि भाई मेरा लाडला कोडला है, इसका बर्थडे है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना कुछ भी ले लूँगी। तो ये कह रहे बता क्या करना है। तो अब मार्केट में एक पॉप अप करके कपड़ा चला हुआ वो था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और चेक था। ये पॉप अप वाला कपड़ा चला है जो इनके हाथ पे जो भी ये टच करते थे। तो ये कह रहे फिर, और चेक था तो चेक वाला भी नहीं चाहिए था, और फिर ये ब्लैक था, तो ये कह रहे ब्लैक देख रहे, नचिकेत को ब्लैक चाहिए था। तो मैंने कहा ये ठीक है, मगर जिस तरह का कपड़ा था और जो रेट बता रहा था तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हमने बोला कुछ और है तो दिखाओ, तो ये दिखाए जा रहे थे भैया, पता नहीं क्यों। ये थोड़ी सही थी, मगर इसका भी क्वालिटी ज़्यादा में दूर से अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी नहीं थी। फिर हम और 5वीं दुकान पे गए, आई थिंक 4th या 5वीं दुकान है, आगे गए। उस दुकान पे जाने के बाद देखो जैसे शर्ट वहाँ थी, यहाँ पे भी ऐसी शर्ट है, बस हल्का सा प्रिंट में थोड़ा था। इन भैया ने भी बहुत शर्ट दिखाई हमें। यहाँ पे भी चेक वाली थी, वो पॉपअप वाली जो शर्ट चल रही थी वो थी, बट मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और बेचारे मेरे नचिकेत हर शर्ट के लिए बोल रही है ये ओके है, ये ओके, बट हमें कुछ स्पेशल लेना था, अच्छा लेना था, क्योंकि बार बार नहीं खरीदते कपड़े। जब मेरे बेटे का बर्थडे तो मैं कुछ अच्छे एक्सपेंसिव सा खरीदूँगी और बढ़िया खरीदूँगी, ठीक है। बट कुछ समझ नहीं आया। फिर यहाँ से भी कह रहे पूछा पता क्या करना है, मैंने कहा नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। फिर मैं इशारा कर रही थी कि चलो चले, बट अभी वो कुछ और बोलते भाई ये शर्ट निकालो वो निकालो। तो आप देखोगे मार्केट में चेक वाली ही ज़्यादातर आई थी, ये वाली वही पॉपअप वाला कपड़ा। ये इतना चल रहा है ना कपड़ा, बड़ों के भी कुर्ते ले लो, शर्ट ले लो, बच्चों की भी ले लो, बट मुझे नहीं लेना। मुझे वो वाला फैशन चाहिए था जो ऑलवेज चलता है। ये क्या अभी इसका फैशन चल रहा है, फिर कुछ टाइम बाद हट जाएगा और फिर कभी पहनेगा तो बच्चा नहीं है तो वाली शर्ट थी, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। और मुझे इसका कपड़ा भी अच्छा नहीं था, और स्वेट आता रहता मेरे नचिकेत को। तो मैंने बोला शैंक छोड़ो अब बाहर चलते। फिर बाहर आने के बाद हम शाह बेकरी गए। शाह बेकरी से हमने थोड़ा सा सामान ख़रीदा, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत। जिस तरह से मैंने बताया कि मैं क्लिनिक से आई थी डायरेक्ट, तो हम लोग ले रहे हैं ये सामान। क्या कहते हैं, नचिकेत को डोनेट चाहिए था, तो हमने एक डोनेट लिया नचिकेत के लिए। और फिर थोड़ा अंदर गए थे हम, अंदर जाके भी हमने सामान ख़रीदा, बहुत सी चीज़ें देखी, बट इतना कुछ देखने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो ये कह रहे चल ट्राई करते हैं। तो फिर हमने वही अंदर जाने के बाद कुछ सजाने का सामान लिया था। अभी भी ना ये लोग डिसाइड कर रहे, तो मैंने बोला पहले अंदर चलो यार। हाँ, अंदर जाने के बाद कुछ सजाने का सामान लिया था। ये देखो अंदर भी बहुत सारे वेफ़र वगैरह सब मिल जाते हैं, चिप्स वगैरह, वो जैसे मैंने बताया आपको वेफ़र वगैरह, मेयोनी वगैरह, मतलब मेयोनी क्या कह रही हूँ मैं आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं खाने पीने के। ये डुगू को मेलोडी चाहिए थी, चॉकलेट जो टॉफ़ी होती है स्कूल में बांटने के लिए, तो हमने एक पैकेट वो लिया। ये मैंने हेयर बैंड दिखाया था दीप्ति को, मैंने कहा ये देखो मेरा हैप्पी बर्थडे, कैसे लग रही हूँ। तो बस ये हेयर बैंड देखा था। फिर मैं नचिकेत के लिए और क्या लेना, ये दीप्ति करी नचिकेत, मैंने कहा हाँ ये तो बॉय पहनते हैं, वो सॉरी गर्ल पहनते हैं, बॉय थोड़ी ना पहनते हैं। तो बस फिर अब आगे गए, मेरी ज़ुबान फिसल रही है तो हाँ, ये दीप्ति को बहुत पसंद आया था। ये मेरे नचिकेत हीरो, ये तो मेरा किंग है, किंग अब बस फिर आगे जाऊँगी मैं। आगे जाके मैंने पूछा नचिकेत क्या लेना है, तो अभी नचिकेत आपको बताएंगे कि नचिकेत को क्या चाहिए। तो नचिकेत इधर मैं पीछे खड़ी हुई थी, नचिकेत फटाफट इधर आया। ये मैंने कहा मकैन का कुछ लेना है, तो इन्होंने बोला अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी एक शॉप है, वहाँ पे अच्छा सा मिल जाता है, वो देने भी होम डिलीवरी भी हो जाती है। फिर नचिकेत आइसक्रीम के लिए बोले थे, मैंने कहा नहीं दीदी को कोल्ड हो रखा है, आपको भी हो जाएगा, और आइसक्रीम खाओगे तो। बस ये दीप्ति फिर अपने लिए मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, मुझे सुबह स्कूल जाना है, मम्मा यहाँ पे सैंडविच भी था, मम्मा सैंडविच ले लो, ये ले लो। मैंने बोला रुक जा यार, पापा से पूछने दे ज़रा। ये मैं दीप्ति को दिखा दी कि दीप्ति देखो ऑलिव्स रखी हुई हैं, ये वैसे तो मुझे चाहिए थी, अच्छा था, बहुत हल्का सा लाइटली खट्टा सा टेस्ट होता है ना, स्वाद लगती है किसी भी चीज़ में डाल के खा लो। तो यही चॉकलेट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, केक रखे हुए हैं, जैसे ब्रिटानिया केक होते हैं ना ये वाले, उसी टाइप के केक रखे हुए हैं, सूप रखे हुए थे, पास्ता, सब चीज़ रखा हुआ था। दीप्ति बहुत दिखा रही है, दीप्ति को ये चीज़ें बहुत पसंद है। और नचिकेत भी थे इधर भी, तो ये दोनों बहन भाई ऐसे घूम रहे थे। फिर मैंने बोला क्या लेना है, फिर ये मैंने कैंडी निकाली मेरे बेटे के लिए, इतनी छाट के इतनी सुंदर कैंडी निकाली। 9 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला कोडला है, मेरे जुगनू की तरह चमकता रहता है। फिर हमने ये इस पर बर्थडे के लिए जो सेलिब्रेशन के लिए चिपकाते हैं, ये बॉस वाला कुछ होता है बच्चे का, तो बोला कि हाँ बेबी बॉस, मेरी बेटी ने अभी बताया तो नचिकेत ने ये लिया। और ठीक है, मुझे तो एक और सेट था जो मुझे पसंद आया, उसमें पीछे का क्या था, पीछे की झालर भी थी, और बलून 25 बलून्स थे, और 5 अलग से स्टार वाले थे, और ये बेबी बॉस वाला भी था। बट इन्होंने बोला रहने दे, ये दीप्ति को ये चाहिए था। मैंने बोला दीप्ति फिजूल की चीज़ें मत ले, खांसी हो रखी है और खांसी हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये दिखा रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया बड़ा वाला, बट इनको ये कह रहे नहीं पूजा बहुत, क्योंकि 350 का था, ये कह रहे नहीं बहुत 350 का ये है और 150 का वो है, तो मैं 150 का क्यों नहीं लेती हूँ, मगर मेरे को 350 वाला ही समझ आया, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें थी, A to Z सारी चीज़ थी, बट इनको सिर्फ वही लेना था। अब मैं क्या कह सकती थी, जो पसंद आ रहा है लो, मैं तो सिर्फ जाके पसंद करना था, बाकी लेना इनकी मर्ज़ी कि उस पसंद आई चीज़ में से क्या लेना, ये था वो जो अब इन्होंने उठाया है, बट इनको समझ नहीं आ रहा था। नचिकेत तो मुझे तो बहुत पसंद आ गया था कि ये वाला लेना है। नचिकेत देख रहा हाँ मेरे पापा मम्मी कौन सा लेंगे, अभी होता है ना बच्चे होते हैं ये भी ले ले वो भी ले ले, बट मुझे तो ये वाला लेना था, मगर इनको देखो नहीं पूछा 350 रेट इसका, और मैं बता रही देखो ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। अच्छा फिर कुछ समझ नहीं आया था, फिर उन्होंने मैंने कहा देख लो जो आपको लेना है, तो फिर मैं दीप्ति के साथ थोड़ा इधर की साइड आ गई, मैं देख रही थी दीप्ति को, फिर मैं वापसी पीछे चली गई और दीप्ति लगी है बनाना चिप्स वगैरह देखने में। दीप्ति ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बट मैंने उसको खांसी के चक्कर में मैंने उसको कुछ भी नहीं दिलाया, कुछ भी। मैंने कहा जब खांसी ठीक हो जाएगी तब, क्योंकि यही बात है आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहे हैं, तो मैंने कहा खांसी खुद को भी जुकाम खांसी हो जाएगा, फिर नचिकेत को होगा, मुझे होगा, इसके पापा को होगा, फिर हम अगर क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो फिर वो बात है ना, कहते हैं मास्क लगा के पहनो किसी और को ना हो जाए, फिर कुछ पेशेंट हो तो उन्हें भी दिक्कत होती है। तो ये मैं अब बिलिंग करा रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि हमने नीचे से बस थोड़ा बहुत सामान लिया था, तो बिलिंग मैंने यहाँ से करी। दीप्ति कही नहीं 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 वीडियो मत बनाओ, ये जो मैं स्टार्टिंग में डोनेट ले रही थी नचिकेत के लिए, तो मैंने वो डोनेट ले लिया है नचिकेत के लिए। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं गाइस, तो मैं घर पहुंच गई हूँ हाँ आप सुन रहे हैं मेरी मैं क्या कह रही हूँ। देखो कैसे मुंह ढक के बैठी हुई, क्योंकि उससे कोल्ड बहुत था, और मैं नमक पारे भी लेके आई थी सुबह चाय के साथ। बस गाइस एक छोटा सा सरप्राइज है जो मुझे रात के 12 बजे मेरे डुगू को देना है। गाइस 12 बज गए, छोटा सा सेलिब्रेशन मेरे राजा बेटे के लिए। हैप्पी बर्थडे डुगू, हैप्पी बर्थडे डुगू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये हाँ इतने बड़ा मुंह खुलेगा तेरे लिए इसके लिए। गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं कल आपको।